बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको शाहजहां का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको गूंद कतीरा के बारे में बताऊंगी कि गूंद कतीरा क्या है, इसके फ़वाइद और इसकी इस्तेमालात कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। गूंद कतीरा की रंगत के बारे में बात करें तो गूंद कतीरा की रंगत सफ़ेद रंग की होती है और ये काफ़ी सख्त होता है। देखने में ये क्रिस्टल की मानद लगता है और इसका मिजाज सर्द होता है। गूंद कतीरा का दरख्त होता है। दरख्तों के तनों पर कट लगा दिए जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद इनमें से गाढ़ा सैल मवाद निकलना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर के बाद ये खुद ब खुद ही जम जाता है। इस गाढ़े सैल मवाद को गूंद कतीरा कहते हैं। अब इसके फ़वाइद के बारे में बात करते हैं तो गूंद कतीरा ताकत का ख़जाना है। गर्मियों में इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं, जिनमें ये हमारे जिस्म की गर्मी दूर करने के साथ साथ हमें गर्मी के सराह से भी बचाता है। इसके अलावा लू वगैरह भी नहीं लगती। इसके इस्तेमाल से आप लंबे अरसे तक जवान, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी जल्द नहीं बनेंगी। जिन लोगों को उठते और बैठते वक्त घुटनों में से आवाज़ें आती हैं वो लोग गूंद कतीरा का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि गूंद कतीरा आपकी जॉइंट की लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। ये मैदे के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये आपकी नज़र को भी तेज़ करता है। गूंद कतीरा का इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। गूंद कतीरा आपको किसी भी पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बड़े बड़े दानों की शक्ल में होता है। आपने 15 से 20 ग्राम गूंद कतीरा या 2 से 3 उसके बड़े बड़े दाने लेने हैं और उसको रात भर पानी में भिगो देना है। भिगोते वक्त ये बात याद रखिएगा कि इसको किसी खुले और गहरे बर्तन में भिगोइएगा, क्योंकि ये फूलने के बाद अपने साइज से काफ़ी बड़ा हो जाता है। और अगर ये सही तरह ना फूला हुआ हो और हम इसको इस्तेमाल कर लें और ये मैदे में जाकर फूल जाएगा, जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये बात याद रखें कि गूंद कतीरा को जब भी भिगोएं किसी खुले और बड़े बर्तन में भिगोएं ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। और इसको सुबह फिर आप किसी भी शरबत जैसे जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा या दूध मिल्क शेक वगैरह किसी में भी आप इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। संदल का जो शरबत होता है वो तो खुद भी ठंडा होता है और गूंद कतीरा के इस्तेमाल करने से ये दोनों की ठंडक मिलकर हमारे जो मैदे की गर्मी है और जिस्मान उसको दूर करती है और जिस्म को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाती है। इसलिए गूंद कतीरा को आप लाजमी गर्मियों में इस्तेमाल करें। संदल के शरबत में डालकर इसको पीने से हमारे जिस्म और मैदे को ये बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है और मैदे की गर्मी को भी ख़त्म करता है। गूंद कतीरा के इस्तेमाल करने से जो अंदरूनी ज़ख्म होते हैं वो भी ठीक करने में ये हमें मदद देता है। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए यकसां मुफीद है। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता दूं कि गूंद कतीरा को आप हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि इसका मिजाज सर्द होता है। तो अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू वगैरह है तो आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह की शिकायत रहती है वो लोग भी गूंद कतीरा को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापे का मसला है वो लोग भी इसको काफ़ी एहतियात से इस्तेमाल करें। आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल की सपोर्ट और अपने प्यार के लिए नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।